हेलो फ्रेंड्स, ठीक है। आज के लेक्चर में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि हाउ टू फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द सिस्टम ऑफ पुली एंड ब्लॉक। ये JEE, CET या नीट जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन देख के हमें डर लगता है कि यार 2-3 ब्लॉक आ जाते हैं, सॉल्व करने नहीं होता है। कभी एक नहीं, एक से ज़्यादा पुलिस होती है तो आंसर आते नहीं। इसके इक्वेशन कैसे बनते हैं, बहुत सारे बच्चे जिनको पता नहीं होता है कि इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, FBD कैसे बनाए जाते हैं। पर मैं तुम्हें कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स दूंगा जो तुम्हें ब्लॉक को देख के कि शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करके तुम्हें आंसर निकालना है। अब देखो यहाँ पे एक सिस्टम दिया हुआ है, इस सिस्टम को गौर से देखो। इसमें 2 ब्लॉक्स दिख रहे तुम्हें। एक ब्लॉक ये मैं नाम दे देता हूँ, चलो इस ब्लॉक को नाम देता हूँ A और इस ब्लॉक को नाम देता हूँ B। A और B 2 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। A वाला जो ब्लॉक है उसका जो मास है 5 ग्राम, B वाला जो ब्लॉक है उसका मास है 10 ग्राम। B वाले का मास A वाले से ज़्यादा है, तो ये सिस्टम नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है। तो मुझे ये पता करना है कि ये जो ब्लॉक जितने एक्सेलरेशंस को मैं नीचे खींचूंगा उतने ही एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा। इसको मैं हल्का सा नीचे किया था, हल्का सा ऊपर जाएगा। मीन्स व्हाट कि दोनों ब्लॉक में जो एक्सेलरेशन है वो सेम आएगा। मीन्स मुझे फाइंड करना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, और सिस्टम का एक्सेलरेशन मुझे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है G/3, सेकेंड ऑप्शन है G/5, थर्ड ऑप्शन है G/15 और लास्ट ऑप्शन है G/2। तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, सोच के बताओ। ऐसे इसको हम रेगुलर बेस पे अगर सॉल्व करने जाए तो ये कम से कम नहीं तो भी 5-6 स्टेप ले लेगा। पर मैं तुम्हें शॉर्टकट तरीके से बताने वाला हूँ कि आंसर कैसे निकालते हैं ऐसे ब्लॉक वाले। चलो ये सब भूल जाओ, बस तुम्हें 2 मास दिख रहे ना, तुम उन मास को ही देख कर डायरेक्ट आंसर लिखने वाले हो। देखो कैसे। और अगला जो पार्ट है उसी सिस्टम का हमें क्या निकालना है, टेंशन। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ अ गिवन सिस्टम। तो उसमें टेंशन कितना होगा। ओके चलो सबसे पहले हम आते हैं एक्सेलरेशन पे। तो मैं एक शॉर्टकट फॉर्मूला यूज़ करूँगा, A इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू। तुम्हें क्या करना है, इन दोनों में से बड़ा या ज़्यादा मास किसका है, A वाले का है कि B वाले का, B वाले का। 10 5 से बड़ा है तो क्या करने का, 10 में से 5 को माइनस करने का, ऊपर डिफरेंस लिया और नीचे क्या करने का, उनको प्लस कर देने का। सही बात है। और इंटू क्या रहेगा तुम्हारा G, इंटू क्या रहेगा G। तो A इज इक्वल टू 10 में से 5 गया 5, 10 + 5 15, बाजू में कौन है G। 5 के टेबल में 15 आता है, 5 1 जा 5 3 जा, तो A इज इक्वल टू ऊपर बचा G नीचे बचा 3। तो देखो आंसर है G/3। अब G/3 कहाँ पर है, पहला ऑप्शन है। झट से आ गया कि नहीं, इतना जल्दी कैसे आया, सब आपने कैसे कर दिया। मैं तुम्हें शॉर्टकट फॉर्मूला बताने वाला हूँ कि ये मैंने कैसे किया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट फॉर्मूले दोनों लिख के देने वाला हूँ कि कैसे करना है। ये समझा आंसर, G/3 इसका आंसर है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए शॉर्टकट कीज क्या होते हैं, 2 फॉर्मूले। A इज इक्वल टू m2 - m1 m2 + m1 इंटू G। ये कब यूज़ करोगे, जब when m2 इज ग्रेटर देन m1। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, एक पुली 2 ब्लॉक है सेम ऐसे ही, बस ये वैल्यू चेंज होगा। मास कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मास कुछ भी हो सकता है। फाई की जगह पे वो x यूज़ कर सकते हैं, y यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। वो कह देंगे इस ब्लॉक का मास A है, इस ब्लॉक का मास B है, फाइंड द एक्सेलरेशन। तो कैसे करो, डरना नहीं है, सब में मेथड एक ही रहेगा, इसे जरा भी टेंशन नहीं लेना है। अभी मैं तुम्हें शॉर्टकट फॉर्मूलाज देता हूँ। इसका मास मैंने 5 ग्राम लिया था, उसका 10 ग्राम लिया था, ओके ठीक है। ये कब यूज़ करना है, ये फर्स्ट शॉर्टकट फॉर्मूला है तुम्हारा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, देखो 2 मास है तो m2 - m1 m2 + m1, ऊपर डिफरेंस रहेगा, नीचे क्या रहेगा एडिशन। डिफरेंस इसका लेना है, जो मास बड़ा होगा उसमें छोटे को माइनस कर, जब m2 m1 से बड़ा रहेगा। सर अगर m1 m2 से बड़ा है तो क्या होगा, उल्टा कर देना है। अगर 2 1 से बड़ा है तो 2 - 1 किया मैंने, अगर 1 2 से बड़ा है तो 1 - 2। तो सेकंड फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा A इज इक्वल टू m1 - m2 अपॉन नीचे से वही छाप दो m1 + m2।
बाजू में g। ये कब यूज़ करेंगे? जब m1 m2 से बड़ा रहेगा। तो ये दो शॉर्टकट फॉर्मूले तुम्हारे, तुम इसका इस्तेमाल करके आंसर 1 मिनट में निकाल सकते हो। विदिन 1 मिनट तुम आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसी आंसर को मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा तो तुम्हारे सामने देखना, इस आंसर को निकालने के लिए मुझे कम से कम नहीं तो भी 4 या 5 स्टेप लगेंगे। मैं करके दिखाऊंगा तुम्हें कि कितना टाइम लगता है। ठीक है, ये शॉर्टकट है कि सर शॉर्टकट की इसका इस्तेमाल कर हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और उसको मेथड वाइज कैसे करते हैं वो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ठीक है, क्या वैसे करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम ज़्यादा। ओके, ये था एक्सेलरेशन। अब आते हैं टेंशन पे। किस पे आते हैं? टेंशन। टेंशन में कोई भी कंडीशन चलता है उसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है T इज इक्वल टू, ठीक है, क्या करना है तुम्हें? 2 मास है 10 और 5, 2 इंटू, दोनों मास को इंटू करना है 5 इंटू 10 अपॉन दोनों मास को प्लस करना है 5 प्लस 10 इंटू जी। तो T इज इक्वल टू, देखो 2 5 जा 10, 10 इंटू 10 100, 5 प्लस 10 15, बाजू में G। 100 और 15 दोनों किसके टेबल में आते हैं? आई थिंक 5 के टेबल में आते हैं। 5 3 जा 5 2 जा, मीन्स आंसर आ गया 20/3 G। सर आपने कैसे किया? अब इसका भी शॉर्टकट फॉर्मूला है, क्या है? देखो मैंने एक स्टेप में आंसर निकाल दिया। अब यहाँ पे इसका शॉर्टकट फॉर्मूला ये बनता है, तो टेंशन इज इक्वल टू, क्या बनता है? टेंशन इज इक्वल टू, सिंपल है, क्या करना है? टेंशन इज इक्वल टू फॉर्मूला है, आगे 2 लिखना है, दोनों मास को इंटू करना है, m1 m2, नीचे उनका समेशन m1 प्लस m2 और बाजू में g। दिस इज योर शॉर्टकट फॉर्मूला टू फाइंड द टेंशन इन द गिवन स्ट्रिंग ऑफ द गिवन सिस्टम। ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया, देखो मैंने m1, ठीक है। अब एक एक स्टेप में आंसर आ गया। अब तुम फॉर्मूला में तो कैसे रखोगे? ठीक है, समझ में आया? ये शॉर्टकट फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। अब मान लो इस मास को मैं बोलता हूँ m1 और इसको बोलता हूँ m2। चलो यहाँ पे पुट करके देखते हैं। m1 को लिया मैंने 5 ग्राम और m2 को लिया मैंने 10 ग्राम। ओके, पुट करो। T इज इक्वल टू 2 इंटू m1 की वैल्यू 5, m2 की वैल्यू 10 अपॉन m1 की वैल्यू 5, m2 की वैल्यू 10, बाजू में क्या है? G। वही आएगा 2 5 जा 10 इंटू 10, 100 अपॉन 10 प्लस 5 15 इंटू G। सेम आंसर आया ना? फिर हम इसको कट करेंगे तो T इज इक्वल टू आंसर आएगा 20/3। दिस इज योर शॉर्टकट फॉर्मूला। ये है तुम्हारा शॉर्टकट फॉर्मूला ट्रिक्स। तो इसे भूलना मत, इसे याद करके रखना है, एक ये और नीचे वाला दूसरा, ठीक है। ये दो फॉर्मूले तुम्हें अच्छे से ये एक्सेलरेशन के लिए ये कब यूज़ करना है? m2 और m1 से बड़ा है तो उसका डिफरेंस ऊपर लेना, अगर m1 m2 से बड़ा है तो उसका डिफरेंस नीचे हमेशा एडिशन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एडिशन है। और टेंशन के समय सर यहाँ पे कब इस्तेमाल करेंगे ऐसा m1 m2? अगर सर m1 m2 से बड़ा रहे और m2 m1 से बड़ा रहे, कोई फर्क पड़ता नहीं इसमें यही टेंशन यूज़ होगा, चाहे ये कंडीशन हो चाहे ये कंडीशन हो, तुम इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आंसर निकाल सकते हो। समझ में आया? अब इसके बाद देखो अलग अलग एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, ठीक है, तुम्हें फटाफट समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व होता है फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल आएंगे। देखो मेथड वही इस्तेमाल करना है। एक बार तुम बोलते ना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, एक बार तुम्हारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो कोई भी क्वेश्चन रहे कैसे भी आने दो तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। सिस्टम वही है, तरीका भी वही है, बस यहाँ पे जो कीमत है, वैल्यू है, वो क्या है? चेंज है। अब यहाँ पे सेम ब्लॉक है, सेम पुली है। क्वेश्चन ये है, इस ब्लॉक का मास, 2 ब्लॉक है, इस ब्लॉक को A बोलता है, इस ब्लॉक को B बोलता हूँ। A वाले ब्लॉक का मास जो है x ग्राम है, B वाले ब्लॉक का मास है y ग्राम। कंडीशन ये है कि जो A वाला ब्लॉक है उसका मास B वाले ब्लॉक से क्या है? ज़्यादा, मीन्स x इज ग्रेटर देन y। ये कंडीशन तुम्हें दिया है। फाइंड करने बोला है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो उस सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा? ठीक है, और हमें निकालना है टेंशन इन द स्ट्रिंग, सेम जैसे पहले किया था मैंने। देखो पहले 5 ग्राम लिया था और 10 ग्राम लिया था, कुछ भी आने दो, यहाँ पे x ग्राम y ग्राम लिया है तो उसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, तो उसमें टेंशन कितना होगा। इसमें ऑप्शन दिए, देखो पहला ऑप्शन है x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, सेकेंड ऑप्शन है x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस एक्स,
एक्स प्लस वाई, वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और टेंशन वाला अलग है, ठीक है। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा तुरंत पता करने आना चाहिए, ठीक है। अब मैंने तुम्हें शॉर्टकट कीज दे दी है, उसका इस्तेमाल करो और आंसर निकालो। दो कीज थी, दो कंडीशन थी, एक m1 इज ग्रेटर देन m2 और एक m2 इज ग्रेटर देन m1। तो मैं क्या कहता हूँ, ये A वाला ब्लॉक है, इसके मास को हम मानते हैं m1। ये वाला जो ब्लॉक है इसके मास को मानते हैं m2। इसको मैंने m1 लिया और इसको लिया m2। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ साइड में। m1 हो गया मेरा x ग्राम और m2 हो गया मेरा y ग्राम, ओके। बट कंडीशन क्या है कि x इज ग्रेटर देन y, मीन्स व्हाट, m1 इज ग्रेटर देन m2। क्यों? बिकॉज x इज ग्रेटर देन y। यहाँ पे बोला है x y से बड़ा है, तो x की वैल्यू कौन है, m1, तो m1 m2 से क्या है, बड़ा है। तो केस क्या था फॉर्मूला, a इज इक्वल टू m1 इज ग्रेटर देन m2, तो m1 m2 से बड़ा है, मतलब m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 और इंटू क्या था, g। ये था तुम्हारा शॉर्टकट फॉर्मूला। a इज इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या है, x बीच में माइनस m2 की वैल्यू क्या है, y अपॉन m1 की वैल्यू x प्लस m2 की वैल्यू y, बाजू में g। अब मैच करो, किससे मैच करते हैं, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, डी ऑप्शन है, समझे। ये शॉर्टकट, ठीक है। टेंशन निकालते हैं, टेंशन का फॉर्मूला दिया था शॉर्टकट, t इज इक्वल टू, यहाँ पर भी चलो ले लेते हैं वही, t इज इक्वल टू था 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 ब्रैकेट इंटू क्या था, g। t इज इक्वल टू 2 चिपक के मतलब इंटू m1 कितना है, x इंटू m2 कितना है, y अपॉन m1 प्लस m2, m1 x m2 y। तो आंसर 2xy अपॉन x प्लस y। फाइंड करो इसमें से 2xy, 2x प्लस y नहीं है, ये भी नहीं है, 2xy अपॉन x प्लस y। सी इज योर आंसर, दिस इज योर टेंशन, ठीक है। ये तुम्हारा एक्सेलरेशन, समझ में आ गया, ठीक है, ओके।